हे गाइस, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब पढ़ने वाले हैं। इससे पहले टेंस का वीडियो आ चुका। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, उस वीडियो को पूरा समझ लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले सिंपल सेंटेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद टेंस सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसके बाद मॉडल सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोग 90 दिन का कोर्स लेके आ रहे हैं, इंग्लिश बोलना सीखे 90 दिन में, वो कोर्स लेके आ रहे हैं। तो पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद वो वाला कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला है मॉडल हेल्पिंग वर्ब का, सबसे पहला है कैन। कैन मीन्स होता है सकता। सकता के लिए कैन हम लोग एबिलिटी, जैसे वो खेल सकता है ना। एबिलिटी मतलब वो उसका एबल है कि नहीं, वो खेल सकता है कि नहीं, तो वो एबिलिटी में हम लोग क्या बोलते हैं, कैन लगाते हैं। अब ध्यान देखिए, हम लोग जितना भी कुड शुड जब जो भी हैव लगा हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ब 3 लगाएंगे। अब बाद में जो सिंगल वर्ड का है उसमें वर्ब 1 लगाएंगे। आप लोग वर्ब 1 वर्ब 2 जानते ही होंगे। तो जिसमें भी कुड हैव 2 वर्ड का है, आप लोग ट्रिक देख लीजिए, जो भी 2 वर्ड का है उसमें वर्ब 3 लगाएंगे और जो सिंगल वर्ड का है उसमें वर्ब 1 लगाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले लिखा हुआ कैन सकता है एबिलिटी, जैसे वो खा सकता है, वो दौड़ सकता है, तो वो एबिलिटी है उसका, वो दौड़ सकता है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। तो अब जैसे आप खेल सकते हैं, खेल सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं पहले हम लोग असर्टिव। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे एक होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होगा WH क्वेश्चन। तो हम लोग इसके बारे में पूरा बेहतरीन से बताए हैं टेंस में। अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को जाकर पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। असर्टिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है और WH फैमिली का क्या होता है वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये सब क्या होता है WH फैमिली। सबसे पहले क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप खेल सकते हैं, इसमें नहीं का प्रयोग नहीं है, तो आप खेल सकते हैं, तो यू कैन प्ले। ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग नेगेटिव में, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इसमें लिखा हो जाएगा आप खेल नहीं सकते हैं, है ना, नहीं सकते हैं। तो ये क्या कैसा बन जाएगा, यू कैन नॉट प्ले। क्लियर है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, अब हमेशा देखिए पूछेगा आपको क्या आप खेल सकते हैं, पूछ लेगा क्या आप खेल सकते हैं, क्या आप खेल सकते हैं, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। जब भी आपको कोई सवाल करेगा तो अगर आप खेल सकते हैं तो हाँ बोलिएगा और नहीं खेल सकते तो नहीं बोलिएगा। तो ये तो हो गया यस नो क्वेश्चन। तो जब हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस कैन को क्या करेंगे, उठा के इस पार लेके चले आएंगे। ठीक है, कैन यू प्ले। मगर आपको पूछ लेगा आप क्या खेल सकते हैं, तो आप इसमें हाँ या ना बोलिएगा, नहीं ना बोलिएगा, आपको बताना पड़ेगा हम फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, हॉकी खेल सकते हैं, जो भी चीज़ खेल सकते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। तो उसमें तो हाँ या नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं ना। तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, WH फैमिली का यूज़ करना पड़ेगा। पूछ लेगा आपको आप क्या खेल सकते हैं, पूछेगा आपको आप क्या खेल सकते हैं, तो ये तो होगा WH फैमिली का। आपको बताना पड़ेगा हम फुटबॉल खेल सकते हैं, हम क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ये तो हम लोग को पहचानने के लिए देखिए क्या आप खेल सकते हैं, तो इसमें हम हाँ या ना बोल सकते हैं, है ना। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मगर WH फैमिली में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा जो हम क्या खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं। पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग WH फैमिली को पहचानने के लिए सवाल करना पड़ेगा, हम क्या खेल सकते हैं, तो हम क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, WH फैमिली का हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, व्हाट कैन यू प्ले हो जाएगा। या तो क्या बोलता है, आप कब खेल सकते हैं, तो या आप कैसे खेल सकते हैं, तो हाउ कैन यू प्ले। आप क्यों खेल सकते हैं, तो वाई कैन यू प्ले। अब चलते हैं दूसरा मॉडल वर्ब की तरफ, देखते हैं क्या लिखा हुआ, कुड। कुड मीन्स सका या पाया के लिए हम लोग कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह सो पाया, या वह खा पाया, या वह जा सका, वह आ सका, इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वह सो पाया, या लिख सकते हैं इसमें हम लोग वह सो सका, हाँ या ना, यही होगा। इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं। तो इसका बनेगा जैसे हम लोग का
लिखा हुआ वह सो पाया, तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? ही कुड, सोना का क्या होता? स्लिप, ही कुड स्लिप। अब लिखेगा नेगेटिव में क्या बन जाएगा? वह सो नहीं पाया, तो क्या करेंगे हम लोग? ही कुड नॉट स्लिप। क्लियर है? इंट्रोगेटिव में क्या बनेगा इसका? क्या वह सो पाया, क्या वह सो पाया, तो क्या वह सो पाया, तो हाँ या ना बोल सकते हैं हम लोग ना। तो हम लोग क्या करेंगे? कुड को क्या करेंगे? इस पार लेके चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा? कुड ही स्लिप हो जाएगा। आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है? अब हम लोग को पूछ लेगा वह क्यों सो पाया, पूछेगा ना वह क्यों सो पाया, तो ये क्या हो जाएगा? WH फैमिली का हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? क्यों का हम लोग का करना पड़ता है WH फैमिली में। WH फैमिली में क्यों का होता है? वाई कुड ही स्लिप। आप लोग अगर इंग्लिश बोलना है तो ये सब चीज बहुत जरूरी है आपको सीखना, है ना। वह कब सो पाया, तो कब का होता है? वेन कुड ही स्लीप। ठीक है। वह कैसे सो पाया, तो हाउ कुड ही स्लीप, है ना। वो उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला मॉडल की तरफ। अगला मॉडल है कुड हैव, मतलब सकता था। इसका प्रयोग कहां करते हैं? जैसे वह खेल सकता था, वह जा सकता था, वह आ सकता था, वह दौड़ सकता था, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? कुड हैव का प्रयोग करते हैं। इसको बनाते कैसे हैं? सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसे हो गया आपका, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होता, आपको बहुत बार बताया है। तो वह खेल सकता था, तो ही कुड हैव, ही कुड हैव क्या हो सकता है? प्लेड। जब आपको हम बताएं, जब भी कुड हैव रहेगा, दो वर्ड रहेगा, तो इसमें किसका प्रयोग करना है? वर्ब 3 का प्रयोग करना। प्ले मीन्स खेलना और प्लेड मीन्स वर्ब 3 हो गया खेलना, खेलना, है ना। ही कुड हैव प्लेड। ठीक है। नेगेटिव हो जाएगा वह खेल नहीं सकता है ना। नेगेटिव क्या होगा? नहीं सकता है, वह खेल नहीं सकता है। तो ही कुड नॉट, है ना, हैव प्लेड। क्लियर है? इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या वह खेल सकता है, तो क्या हो जाएगा? कुड क्या हो जाएगा? यहां से आगे आ जाएगा, तो कुड ही हैव प्लेड। उसके बाद लगेगा वह क्या खेल सकता है ना। आपको पूछेगा, हम लोग को WH फैमिली पर पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोग को पूछना पड़ेगा सवाल। पूछ लेगा जो क्या वह खेल सकता है, तो हाँ या ना बोल सकते हैं। मगर पूछ लेगा वह क्या खेल सकता है, तो हमको बताना पड़ेगा ना। फुटबॉल खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, ये क्या हो गया? WH फैमिली हो गया। तो पूछेगा वह क्या खेल सकता है। जब क्या बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? वाट कुड हैव प्लेड, हम लोग को ये लिखना पड़ेगा। या बोलेगा वह क्यों खेल सकता है, तो वाई कुड हैव प्लेड, है ना। वह कैसे खेल सकता है, तो हाउ कुड हैव प्लेड। ठीक है ना। वह कब खेल सकता है, तो व्हेन कुड हैव प्लेड। क्लियर है? पूरा आसान है, आप लोग को इस टॉपिक पूरा समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग अगला मॉडल की तरफ। अगला मॉडल है शुड, चाहिए, है ना। शुड मतलब क्या होता है? चाहिए। जैसे मुझे जाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? चाहिए के लिए क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। मगर अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये भी चाहिए, मस्ट भी चाहिए ही लगा हुआ है ना। चाहिए था या चाहिए, तो ये कहां पे लगेगा? तो हम लोग को देखिए, ध्यान में रखिए, जैसे हम मुझे खाना चाहिए तो उतना जरूरी नहीं है, तो यहां पे आई लगा, क्या लगेगा? आई शुड ईट। मगर मुझे पढ़ना चाहिए, मेरा एग्जाम है कल, एकदम जरूरी है, उसमें बोल लेना जरूर पढ़ना चाहिए। मगर बोला मुझे पढ़ना चाहिए, एकदम जरूरी है, तो आई मस्ट हैव रीड होगा। क्लियर? समझ में आ गया, है ना। तो चलते हैं, इसको बना के देखते हैं। क्या लिखा हुआ सबसे पहले? शुड, चाहिए। तो मुझे जाना चाहिए, तो आई शुड क्या हो जाएगा? आई शुड गो। ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? मुझे नहीं जाना चाहिए, तो आई शुड नॉट गो। क्लियर है? इंट्रोगेटिव में हो जाएगा क्या मुझे जाना चाहिए, इंट्रोगेटिव में तो जाना चाहिए तो हाँ, नहीं जाना चाहिए तो नहीं। तो क्या हो जाएगा? शुड को क्या करेंगे? आगे लगा देंगे इसका, है ना। शुड आई गो। WH फैमिली में क्या हो जाएगा? WH फैमिली में हो जाएगा मुझे क्यों जाना चाहिए। आपको पूछ लेगा मुझे क्यों जाना चाहिए, तो WH फैमिली का हो गया ही, तो
WH फैमिली में क्यों के लिए क्या लगाते हैं? वाई। वाई शुड आई गो। क्लियर है? उसके बाद मुझे कब जाना चाहिए? तो व्हेन शुड आई गो। मुझे कैसे जाना चाहिए? हाउ शुड आई गो, है ना? बस। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला मॉडल की तरफ। क्या लिखा हुआ? शुड हैव। तो उसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए था। जैसे राहुल को खेलना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था, उसे खाना चाहिए था, तो इसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? शुड हैव लगाते हैं। क्लियर है? तो राहुल को खेलना चाहिए था, तो राहुल शुड हैव प्लेड। ठीक है? आपको हम हमेशा बताए हैं कि जब भी शुड हैव रहेगा तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? तो राहुल शुड हैव प्लेड। ये तो हम लोग हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हो गया राहुल को खेलना नहीं चाहिए था, तो राहुल शुड नॉट हैव प्लेड। क्लियर है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका राहुल को खेलना चाहिए, है ना? ये ना होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या करेंगे हम लोग? शुड को आगे लगा देंगे, तो शुड राहुल हैव प्लेड। क्लियर है इतना? तो है ना? अब इंट्रोगेटिव में हो जाएगा राहुल को क्या खेलना चाहिए था, तो बताना पड़ेगा आपको। क्रिकेट खेलना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए, हॉकी खेलना चाहिए, या जो भी चीज खेलना चाहिए, तो आपको पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताना पड़ेगा आपको। तो उसमें किसका यूज करना पड़ेगा? WH फैमिली का यूज करना पड़ेगा। क्या के लिए हम लोग क्या करते हैं? WH फैमिली में हम लोग WH फैमिली का यूज करना पड़ेगा। तो क्या के लिए हम लोग यूज करते हैं? वाट शुड राहुल हैव प्लेड। क्लियर है? राहुल को क्यों खेलना चाहिए था? वाई शुड राहुल हैव प्लेड। ठीक है? राहुल को कैसे खेलना चाहिए था? हाउ शुड राहुल हैव प्लेड। राहुल को कब खेलना चाहिए था? व्हेन शुड राहुल हैव प्लेड। तो आप लोग इसको पूरा इजीली बना पाएंगे ना। जब बनाते बनाते आप लोग का प्रैक्टिस हो जाएगा तो पूरा एकदम बेहतरीन से बना पाएंगे। अब चलते हैं अगला मॉडल की तरफ। उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला मॉडल की तरफ। अगला मॉडल है हम लोग का मस्ट, मतलब चाहिए या जरूर। आप ध्यान देखिए, आप ध्यान से देखिए, शुड भी मतलब भी चाहिए ही था और मस्ट मतलब भी चाहिए ही था। मगर मस्ट का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पे जरूरी होता है। जैसे आपका दोस्त एक्सीडेंट हो गया, तो आपको बोलना, आप उसको बोलेगा उसे जाना चाहिए, तो क्यों जाना चाहिए? उसका दोस्त एक्सीडेंट हो गया, जरूरी था। अब उसको खेलना चाहिए, तो उसका जरूरी नहीं है, उतना खेल सकता है, नहीं भी खेल सकता है, वो चलेगा। तो जब जरूरी नहीं रहेगा तो हम लोग को क्या यूज करना? शुड यूज करना है। और जब बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा, उसे जरूर जाना चाहिए, तो ही मस्ट गो। ठीक है? मैं जरूर जाऊंगा, आई मस्ट गो। ठीक है? तो जब जरूरी रहेगा तो इसका यूज करते हैं हम लोग, मस्ट का यूज करते हैं। बाद में नॉर्मली चीज रहेगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? शुड का यूज करेंगे। क्लियर है? तो उसे जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। यहाँ पे लिखा रहेगा उसे जरूर जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए। तो उसका फ्रेंड एक्सीडेंट हो गया है इस हॉस्पिटल में, तो उसको जरूर जाना चाहिए, तो ही मस्ट गो। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है? नेगेटिव में हो जाएगा उसे नहीं जाना चाहिए, अब जरूरी नहीं है, तो ही मस्ट नॉट गो। ठीक है? इंट्रोगेटिव में क्या उसे जाना चाहिए, है ना? तो हो जाएगा मस्ट ही गो। उसे क्यों जाना चाहिए, है ना? तो ये WH फैमिली का हो गया। तो क्यों के लिए हम लोग यूज करते हैं वाई मस्ट ही गो। क्लियर? जब भी इसमें इंट्रोगेटिव या WH फैमिली का रहेगा तो उसमें क्या? उसे कब जाना चाहिए, तो व्हेन मस्ट ही गो। उसे कैसे जाना चाहिए, तो हाउ मस्ट ही गो। उसके बाद हमारा अगला मॉडल है मस्ट हैव, चाहिए था, जरूरी के लिए। अब देखिए यहाँ पे शुड हैव भी तो चाहिए था, मगर आपको समझाएं जब जरूरी रहेगा, एकदम जरूर रहेगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? मस्ट हैव लगाएंगे या मस्ट लगाएंगे चाहिए के लिए। और जब उतना जरूरी नहीं रहेगा उसके लगाएंगे शुड लगाएंगे। क्लियर हो गया आप लोग को इस बात को? तो उसे खेलना चाहिए या उसे जाना चाहिए, उसे दौड़ना चाहिए, जरूरी रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? ही। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही मस्ट
हैव प्लेड। ठीक है, वर्ब 3 क्या होता है? प्ले का प्लेड। आप लोग को फिर से बता दे रहे हैं हम, जब भी मस्ट हैव 2 वर्ड का रहेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग? हमेशा वर्ब 3 का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? ही मस्ट हैव प्लेड। नेगेटिव हो जाएगा आपका, उसे खेलना नहीं चाहिए नेगेटिव में, तो ही मस्ट नॉट हैव प्लेड। ही मस्ट नॉट हैव प्लेड। क्लियर है? इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, क्या उसे खेलना चाहिए? क्या उसे खेलना चाहिए? इंट्रोगेटिव में हो जाएगा, तो मस्ट ही हैव प्लेड। मस्ट ही हैव प्लेड। अब उसे क्यों खेलना चाहिए? ये हो गया आपका WH फैमिली का। तो क्यों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? WH फैमिली में वाई का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वाई। वाई मस्ट ही हैव प्लेड। उसे कब खेलना चाहिए था? तो व्हेन मस्ट ही हैव प्लेड। उसे कैसे खेलना चाहिए था? हाउ मस्ट ही हैव प्लेड। क्लियर है? आप लोग को उम्मीद है पूरा। उसके बाद अगला मॉडल है आउट टू, मतलब चाहिए, ड्यूटी के लिए, आपको कर्तव्य के लिए जो चीज करते हैं, जैसे आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, अपने परिवार के लिए लड़ना चाहिए, वो क्या हो गया? आपका ड्यूटी हो गया। आपको अपने मतलब जो चीज ड्यूटी है उसके लिए क्या करता है? लड़ना चाहिए, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग? ought to लगाते हैं। जैसे आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, तो यू ought to fight for your country। आपको अपने देश के लिए नहीं लड़ना। ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, आपको अपने देश के लिए नहीं लड़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू ought to not fight for your country। मगर ये तो आपका सेंस नहीं बनेगा, आपका ड्यूटी नहीं बनता, आपका देश के लिए आपको नहीं लड़ना चाहिए तो नहीं है, मगर सेंटेंस है, इसको बना सकते हैं आप लोग, है ना। उसके बाद आएगा आपको अपने देश, क्या आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? ought to को पहले लिख देंगे, इसको पहले लिख देंगे। ought to you fight for your country। क्लियर है? WH फैमिली में हो जाएगा जो आपको अपने देश के लिए क्यों लड़ना चाहिए, तो वाई हो जाएगा यहां पे। इस सबसे आगे में वाई लग जाएगा, वाई ought to you fight for your country, है ना। बोलेगा आप लोग को, आपको अपने देश से कैसे लड़ना चाहिए, तो हाउ हो जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद कब लड़ना चाहिए, तो वेन लग जाएगा। आप लोग को ये पूरा क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं। उसके बाद अगला मॉडल है ought to have, मतलब चाहिए था ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए, है ना। तो आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था, तो उसका इंग्लिश हो जाएगा यू ought to have fought for your nation। ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव में हो जाएगा आपको अपने देश के लिए नहीं लड़ना चाहिए था, ऐसा तो आपको कोई नहीं बोलेगा, है। ये आपका ड्यूटी भी नहीं, कर्तव्य नहीं, मगर ये सेंटेंस है, तो सेंटेंस में हो जाएगा आपका नेगेटिव में यू ought to not have fought for your nation, ठीक ना। क्या आपको अपने देश के लिए लड़ना चाहिए था, तो हम लोग क्या करेंगे? ought to have को you से आगे लगा देंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे? ought, ये तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, ought to have, ought to have you fought for your nation। क्लियर है? अब WH फैमिली में हो जाएगा आपका, बोल देगा आपको अपने देश के लिए क्यों लड़ना चाहिए, तो यहां पे क्या जाएगा? वाई,
ought to have you fought for your nation। क्लियर है? आपको पूछ लेगा आपको अपने देश के लिए कैसे लड़ना चाहिए, यहां पे आपको लगा देंगे हाउ, है ना। उसके बाद कैसे, आपको अपने देश के लिए कब लड़ना चाहिए, व्हेन, है ना, यहाँ पे लगा देंगे आप लोग। तो आप लोग को पूरा उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे मे और माइट हैव की तरफ। अब चलते हैं हम लोग अगला मॉडल मे या माइट सकता था पॉसिबिलिटी की तरफ, है ना। तो हम लोग समझते हैं मे माइट होता क्या है या मे माइट हैव होता क्या, सकता था पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या होता है, जैसे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो जैसे लिखा रहेगा वह घर आ सकता है, तो वह घर आ सकता है, जैसे आपको पता है जो वो घर आ सकता है, एकदम कंफर्म पता है वो घर आ सकता है, तो ही मे कम होम हो जाएगा। अगर आपको पूरा कंफर्म है वो आएगा तो मे लगाएंगे। अगर नहीं बोलता वो घर आ सकता है, वो घर आ सकता है, तो अगर वो आ सकता है मतलब कंफर्म नहीं है आप, तो अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, माइट लगा सकते हैं। ही माइट कम होम। क्लियर है क्या? वह घर नहीं आ सकता है, नेगेटिव में हम लोग का होता है वो घर नहीं आ सकता है, तो ही मे नॉट कम होम। ठीक है, या आपको कंफर्म है तो मे लगाएंगे, और अगर नहीं आ सकता है मतलब वो आ सकता है, अगर ज्यादा उम्मीद है, उम्मीद ज्यादा है तो मे लगाएंगे, और उम्मीद कम है तो क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। उम्मीद कम है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, ही माइट नॉट कम होम। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है ना। इंट्रोगेटिव में हो जाए क्या वह घर आ सकता है, तो हम लोग मे को क्या करेंगे, आगे कर देंगे। ठीक है, मे ही कम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मे ही कम होम, है ना। आपको अगर ज्यादा उम्मीद आने का तो मे लगाएंगे, और कम उम्मीद आने का तो माइट लगाएंगे। क्लियर हो रहा है? अब WH फैमिली में हम लोग आते हैं तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में मे ही कम होम। अब लिखा रहेगा वह घर क्यों आ सकता है, तो वाई मे ही कम होम। आपको फिर से अगेन आपको बोल रहे हैं, ज्यादा उम्मीद रहेगा तो मे लगाएंगे, कम उम्मीद रहेगा तो माइट लगाएंगे। ठीक है, वह घर कब आ सकता है, तो व्हेन मे ही कम होम। वह घर कैसे आ सकता है, तो हाउ मे ही कम होम। क्लियर है? अब चलते हैं हम लोग लास्ट मे माइट हैव की तरफ, सकता था। उसके बाद चलते हैं हम लोग लास्ट मॉडल मे माइट हैव, मतलब सकता था पॉसिबिलिटी, है ना। उम्मीद ज्यादा रहेगा तो मे लगाना, उम्मीद कम रहेगा तो क्या लगाना, माइट लगाना। आप लोगों को पूरा उम्मीद है, जैसे बारिश हो सकती है, बारिश अगर उम्मीद है आपको ज्यादा, जो बारिश हो सकती है तो क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। अगर कम उम्मीद है बारिश होने का तो क्या हो जाएगा, माइट लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते बारिश हो सकती है तो इट लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या लगेगा, इट लगेगा। घबराना नहीं, सब चीज देखे, इट मे हैव रेन। ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव में हो जाएगा बारिश नहीं हो सकती है, तो अगेन आपको एक बात बताना चाहते हैं हम, अगर उम्मीद ज्यादा है तो मे लगाएंगे, और कम उम्मीद है तो क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। क्लियर हो गया आपको, है ना। अब बारिश नहीं हो सकती है, नेगेटिव में हो जाएगा आपका इट मे नॉट हैव रेन, है ना। ज्यादा उम्मीद है में, कम उम्मीद है तो माइट। इंट्रोगेटिव में क्या बारिश हो सकती है, क्या लिखा होगा, क्या बारिश हो सकती है, तो लगाएं, इसके लगाएंगे मे को आगे कर देंगे हम लोग, मे इट रेन। बारिश कब हो सकती है, तो WH फैमिली का हो गया ये। WH फैमिली के लिए क्या लगाया, कब के लिए, व्हेन मे इट रेन। बारिश कैसे हो सकती है, तो हाउ मे इट रेन। बारिश क्यों हो सकती है, तो वाई मे इट रेन। तो उम्मीद है आप पूरा समझ में आ चुका होगा। अब अगला वीडियो आएगा इंग्लिश स्पोकन का, तो बने रहिए मेरे साथ में। मोहम्मद रियान सरी, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।